A very good morning to all of you. Myself Ashish Tiwari, Department of Computer Science, इस हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? सबसे पहले नेटवर्क वर्ड का मतलब हम समझते हैं। इस नेटवर्क वर्ड का मतलब क्या होता है? NETWORK, नेटवर्क इट मीन्स होता है जाल, है ना। तो यहाँ पर जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे थे तो पेरिफेरल डिवाइसेस का भी हम इस्तेमाल करने लगे। तो इस पेरिफेरल डिवाइसेस में बहुत सारे कंप्यूटर हमारे पास रहते हैं, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत सारे एक साथ परचेस करना जो है अननेसेसरी लग रहा था। लेकिन एक पेरिफेरल डिवाइसेस से जब सभी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं तो उसका एक जाल बनाते हैं, है ना, और उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो हमारा टॉपिक ही यही है, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या डेफिनेशन है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क which are connected to each other for the purpose of sharing, word का मतलब समझेंगे, sharing their resources is called computer network। यहाँ पर यदि हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल ही क्यों किया गया है? हमारे डिवाइसेस को और डेटा को शेयर करने के लिए किया गया है। जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं उस रिसोर्सेस के माध्यम से डेटा को शेयरिंग यहाँ पर किया जाता है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें हमारे पास एक नेटवर्क हम बनाते हैं। ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है और एक ये चौथा सिस्टम यह हमने बना दिया और इसको मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गई? आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग बन गई। अब नेटवर्किंग का ऐसे ही बन जाएगी क्या हवा में? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नेटवर्किंग करने के लिए ये मैं एक लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, केबल के थ्रू बनता है। तो यहाँ पर डेटा की तो शेयरिंग हो रही है, लेकिन साथ में जो हम पेरिफेरल डिवाइस है, सपोज यहाँ पर हम एक प्रिंटर का यूज करते हैं तो प्रिंटर को भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है। जिसे हम तो इसके डिवाइसेस के लिए भी जो है नेटवर्क का यूज किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले किसी एक सिस्टम को, सपोज हमने फोन नंबर के सिस्टम को क्या किया? एक मेन सर्वर बनाया। मेन सर्वर से बनाया तो इट मीन्स पूरा का पूरा जो डेटा होता है वो कहां पर अपलोड होता है, कहां पर जाता है? मेन सर्वर पे जाता है। फॉर एग्जांपल यही वाला एक नेटवर्क का हम यदि देखें तो पहले सिस्टम से यदि हम प्रिंट चाहते हैं तो पहले 4th नंबर के मेन सर्वर पर आएगा, उसके बाद क्या होगा? प्रिंट निकलेगा। मतलब प्रिंटर किस पे इंस्टॉल है? मेन सर्वर पे। और इसकी शेयरिंग 1st नंबर के सिस्टम से, 2nd नंबर के सिस्टम से और 3rd नंबर के सिस्टम से की गई है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डेटा तो शेयर हो ही रहा है, साथ में हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर भी क्या हो रहे हैं? यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो मैंने बताया था, अंडरलाइन कराया था कि ये शेयरिंग देयर रिसोर्सेस, यानी हम रिसोर्सेस को भी क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो बना उसका नाम था अपारनेट। अपारनेट का जो पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया जो बहुत ही सक्सेस रहा और उसके बाद धीरे धीरे जो है आगे और भी नेटवर्क बनाए गए। यहाँ पर यदि हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग, तो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब शेयरिंग में जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, है ना, और सॉफ्टवेयर के सेटअप्स और फाइलें, ये सभी क्या होती है? रिसोर्स में गिनी जाती है। तो रिसोर्सेस को क्या किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है। सेकंड है कम्युनिकेशन स्पीड। यहाँ पर नेटवर्क से कम्युनिकेशन की स्पीड भी जो है यहाँ पर आसानी से ली जा सकती है, मतलब आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में हम कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग बनी हुई है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग बनी हुई है मतलब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं पहले नंबर से दूसरे, दूसरे से पहले, या पहले से तीसरे या चौथे, है ना। बट इस केस में हमारे पास मेन सर्वर का ऑन होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर आसानी से शेयर्ड किया जा सकता है नेटवर्क के माध्यम से। तीसरा होता है हमारा बैकअप। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नेटवर्किंग की बैकअप। यहाँ पर बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, बैकअप लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नंबर का जो मेन सर्वर है, हमारे पास डेटा सेव है। अब डेटा को मैंने क्या कर दिया है, शेयर कर दिया। तो शेयर से मैंने पहले नंबर के सिस्टम से या दूसरे नंबर के सिस्टम या तीसरे नंबर के सिस्टम पर डेटा को शेयर कर लिया है। और इनकेस या हमारा मेन सर्वर किसी विंडोज करप्ट हो गई है, तो विंडोज करप्ट हो गई है लेकिन हमारा डेटा तो जो है वो बच गया। तो ये नेटवर्क की ही देन होती है कि बैकअप बनाया जा सकता है। चौथे नंबर का होता है स्केलेबिलिटी, मतलब ये जो नेटवर्क बना हुआ है, अभी 4 सिस्टम का हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है। यदि मुझे एक और नेटवर्क बनाना है, 5वां नंबर का सिस्टम, 6वां नंबर का सिस्टम जो है और ऐड कराना है, तो हम उसमें क्या करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। मतलब नेटवर्क वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल जो है हम इसमें ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी। यहाँ पर आपके डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। विदाउट नेटवर्क में यदि हम देखते हैं तो एक सिस्टम में ही आपका डेटा क्या होता है, सेव होता है। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपके डेटा की सिक्योरिटी, आप डेटा शेयर करेंगे तो डेटा शेयर करने से आपका डेटा एक जगह से कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, तो डेटा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में यदि हम देखें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क हमको बनाना है, तो कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है हब, स्विचेस, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर और रिपीटर्स एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जब हम नेटवर्क को बनाते हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे हम अभी लेक्चर को बढ़ाते हैं और नेटवर्क टाइप्स पढ़ते हैं, या टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सनल कामों के लिए यूज किया जाता है। पर्सनली हमारे कामों के लिए हम उपयोग करते हैं, किसी एक कमरे में, किसी एक घर में ये यूज करते हैं, तो उसे हम पेन या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके पास घर में वाईफाई लगा हुआ है, आपके पास 2-3 मोबाइल आपको चलाना है, लैपटॉप चलाना है, तो सभी को क्या करा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इसका नाम पड़ा पेन एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है वो 10 to 10 मीटर तक होती है। 0 से 10 मीटर तक होती है, यानी 10 मीटर तक के एरिया में आप जो है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। इसका जो यूज होता है वो होम फॉर पर्सनल कामों के लिए उसके होता है। फॉर मेरे घर यदि अनलिमिटेड वाईफाई लगा हुआ है तो मैं मेरा काम भी कर रहा हूँ, दूसरे घर के मेंबर्स उस वाईफाई से कनेक्ट होके जो है अपना काम कर रहे हैं। बच्चों को यदि कोई वीडियो, कोई गेम्स खेलना है तो उसी वाईफाई से का उपयोग करके जो है वो गेम खेल सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। मतलब घर के एक सदस्य भी इसमें इस नेटवर्क के अंतर्गत आ जाते हैं और वो अपना काम पूरा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पेन से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी रेंज कितनी होती है, 150 मीटर तक होती है। मतलब 150 मीटर तक आप जो है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। ये किसी एक कमरे, एक हॉल में, एक किसी बिल्डिंग में, एक किसी 2 बिल्डिंग को कनेक्ट करने के वहां तक जो है लेन एरिया नेटवर्क आप स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो यूज होता है वो ऑफिस बिल्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है और किसी एक सिटी के अंतर्गत हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक सिटी
में यदि आप देखें तो अक्सर आप एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो ट्रैफिक पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, है ना। वायरलेस आपने देखा होगा, वहाँ पर जो है कम्युनिकेट कराते हैं, तो कम्युनिकेशन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मतलब इसकी भी क्या होती है, एक सिटी तक ही क्या होती है, रेंज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की कोई भी सीमा फिक्स नहीं होती, कोई रेंज फिक्स नहीं होती है। आप जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। जितने भी मोबाइल आप चला रहे हैं सब वाइड एरिया नेटवर्क की गिनती में आ रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप जो है नेटवर्क की सुविधा से बहुत सारे उपयोग में ला सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक कंसेप्ट छोटा सा था, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, अपार्टमेंट होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस को अगले लेक्चर में और डीपली पढ़ेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है। इसमें हमने हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर्स इसके बारे में पढ़ा कि क्या होता है, और इनकी डिटेल्स स्टडी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। पहला पढ़ा हमने पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 0 से 10 किलोमीटर तक होती है, घरों में उपयोग किया जाता है। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज 150 मीटर तक होती है, ऑफिस बिल्डिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है, एक सिटी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी कोई रेंज नहीं होती है और बहुत दूर तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लाखों किलोमीटर तक आप इस नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया नेटवर्किंग का। तो आगे हम नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।